हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। हम उत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज है 26 फरवरी 2025। इसकी करंट अफेयर की चर्चा हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया गया भाई? 22 फरवरी, 24 फरवरी, 23 फरवरी और 25 फरवरी कर सकते हैं। तो कब मनाया गया भाई? 24 फरवरी को मनाया गया है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। ये दिवस मनाने के पीछे उद्देश्य केंद्रीय उत्पाद और कस्टम बोर्ड ऑफ इंडिया का अर्थव्यवस्था में योगदान का सम्मान करना है, ध्यान रखना। फरवरी में 2025 में इंपोर्टेंट डेट कौन कौन से वो देख लेते हैं। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस है। और 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला बालिका विज्ञान दिवस और 12 फरवरी को डार्विन दिवस या राष्ट्रीय उत्पादक दिवस भी कह सकते हैं। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और 14 फरवरी को विश्व जन्मदाता हृदय रोग दोष दिवस और 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस और 16 फरवरी को राष्ट्रीय बादाम दिवस। 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस। 23 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस मनाया जाता था। ये फरवरी के कुछ इंपॉर्टेंट क्लास थे। फॉर ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम, जिसमें आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, आरपीएफ, जीडी, केंद्रीय लेवल की जो भी एग्जाम है उसके लिए ये बहुत ही करंट की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट। वैसे तो ये सभी क्लासों के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, लेकिन माइंडली और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर मैंने लिखा है कि एनटीपीसी और ग्रुप डी, रेलवे, एसएससी, एमटीएस, इसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। इसलिए क्लास है आप रेगुलर ज़रूर देखें। और जिसने भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपने दोस्तों को शेयर भी करें और लाइक भी जरूर करें। क्लास जो भी प्रॉब्लम आए वो आप बता सकते हैं क्लास में, कमेंट में। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में 2024 में विश्व की सबसे ज़्यादा आईपीओ द्वारा फंड जुटाने में कौन पहले स्थान पर रहा है? रूस, अमेरिका, भारत और जापान। तो कौन रहा भाई? हमारा देश भारत रहा है, जो पूरे विश्व का कितना प्रतिशत? 23% आईपीओ भारत के लोगों के पास रहा है। हाल ही में जारी इंडस वैली रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत 2024 में प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश आईपीओ में वैश्विक नेता के रूप में उभरा है। भारतीय कंपनियों ने 2024 में आईपीओ के माध्यम से $9.5 बिलियन जुटाए, जो दुनिया भर में आईपीओ का कितना प्रतिशत है भाई? 23% है। कितना परसेंट है? 23% है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन का क्या बनाया गया भाई? उपाध्यक्ष बनाया गया है। भारत व्यापार को मजबूत करने के लिए इफ्टेटेक्स शुरू करेगा। 2026 का एआई शिखर सम्मेलन कौन करेगा भाई? भारत में आयोजित किया जाएगा। भारत ने 100 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारत में मात्र मृत्यु दर 83% की कमी आई है, जबकि आत्महत्या की मृत्यु दर भारत में कितने परसेंट की कमी आई है? 30% की। और मात्र मृत्यु दर में कितने परसेंट की कमी आई है? 83% की। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए नई वीजा कैटेगरी आयुष वीजा लॉन्च की है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता है और भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी अंडर-19 महिला टी20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है। हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहाँ से जारी की गई है? तो कहाँ की भाई? असम, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। कहाँ से की गई है भाई? बिहार से जारी की गई है 19वीं किस्त प्रधानमंत्री किसान निधि की। बात बिहार की राजधानी पटना और हमारे सीएम है नीतीश कुमार और राज्यपाल कौन है भाई? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है। बिहार के करंट अफेयर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के दरभंगा में एम्स की क्या रखी है? आधारशिला। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन बिहार के पटना में शुरू हुआ। कहाँ पर हुआ भाई? पटना में शुरू हुआ है। आपदा के पूर्व नाम के लिए नीतीश ऐप लॉन्च किया, ध्यान रखना। कहाँ पर? बिहार में। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है भाई? पहला राज्य कौन है? बिहार है। कौन है? बिहार। तांबे से बना बापू टावर कहाँ पर है भाई?
ये पटना में है। 8वीं महिला एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 की मेजबानी कौन करेगा? राजगीर बिहार करेगा। बिहार सरकार ने राज्य के सभी मंदिरों, मठों और ट्रस्टों पर पंजीकरण क्या कर दिया? अनिवार्य कर दिए गए हैं। पीएम मोदी ने बिहार के राजगीरों में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का क्या किया है? उद्घाटन किया है। हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन का रिकॉर्ड किसने बनाया है? स्टीव स्मिथ ने, विराट कोहली ने, बाबर आजम ने और मॉर्गन अली ने। तो किसने बनाए हैं भाई? हमारे विराट कोहली ने बनाए हैं सबसे तेज 14,000 रन। कितनी पारियों में बनाए भाई? 287 पारियों में बनाए हैं। कितने? 287 पारियों में। और 350 पारियों में किसने बनाया भाई? सचिन तेंदुलकर ने। सचिन ने कितने पारियों में बनाए भाई? 350 में। और कोहली ने 287 पारियों में 14,000 रन बनाए हैं। विराट कोहली ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वनडे में सबसे तेज 14,000 रन बनाने बल्लेबाज बन गए। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी मैच में ये उपलब्धि हासिल की है। 287 पारियों में उपलब्धि हासिल की, जबकि सचिन तेंदुलकर ने 350 और कुमार संगकारा ने कितने भाई? 378 पारियों को रिकॉर्ड को क्या छोड़ दिया है? पीछे छोड़ दिया है। हाल ही में किस राज्य में जुमोई बिंदनी कार्यक्रम आयोजित किया गया है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, असम और तमिलनाडु। तो कहाँ पर किया गया भाई? ये असम में किया गया है। असम की बात है तो असम की राजधानी दिसपुर है और सीएम को हेमंत बिस्वा है। और लक्ष्मण आचार्य वहाँ के क्या है? राज्यपाल। मेरा दिसपुर राजधानी, हेमंत बिस्वा शर्मा सीएम और लक्ष्मण आचार्य वहाँ के क्या है? राज्यपाल। गुवाहाटी सरुसजाई स्टेडियम जुमोई बिंदनी कार्यक्रम में 8,000 से ज्यादा स्थानीय कलाकारों ने क्या दिए? प्रस्तुति दी है। असम सरकार ने असम के चाय उद्योग के लिए 200 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन असम के जोगी गोपा ब्रह्मपुत्र नदी पर किया, जिसमें कौन कौन से देश शामिल है? भारत, भूटान और बांग्लादेश। असम के मुख्यमंत्री डिब्रूगढ़ को राज्य की क्या बनाएगी? दूसरी राजधानी बनाए जाने की क्या की है? घोषणा की है। असम सरकार ने छात्रों को प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है। और असम में हाथियों की संख्या 5,719 से बढ़कर 5,829 हो गई है, 28 हो गई है। असम के मुख्यमंत्री भूटान के राष्ट्रीय दिवस में क्या हुए थे? शामिल हुए थे। भारत ने असम की पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैंगिंग का क्या किया है? आयोजन किया है। ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी में किया है। सोनई रुपई वन्यजीव अभ्यारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर की मौजूदगी का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में कौन शीर्ष पर है? चीन, रूस, अमेरिका और भारत। तो कौन शीर्ष पर है भाई? अमेरिका शीर्ष पर है। कितने बिलियन डॉलर का भाई रक्षा बजट है? 895 बिलियन डॉलर का बजट किसका है भाई? के साथ पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका है। दूसरे स्थान पर कौन है? चाइना। कौन सा भाई? 267.85 बिलियन डॉलर के साथ क्या है? चाइना दूसरे स्थान पर। और तीसरे स्थान पर कौन है? भारत है, 6.21 लाख करोड़ के साथ तीसरे स्थान पर रक्षा बजट के मामले में है। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पर चीन, तीसरे पर कौन है? भारत। तुलसी गबार्ड को अमेरिका का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति को पेपर स्ट्रॉ पर क्या लगा दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका की महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिलिंग से बाहर हो गए हैं। अमेरिका, ध्यान रखना, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स से और पेरिस समझौते से भी अलग हो गए हैं, ध्यान रखना। और अमेरिका के क्यूबा के नामों में प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा कौन? अमेरिका। गूगल मैप में अमेरिका ने गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल कर क्या रख दिया भाई? अमेरिका की खाड़ी रख दिया, ध्यान रखना। और अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर 25% का क्या लगा दिया है? टैरिफ लगा दिया, जो 1 महीने के लिए अभी टाल दिया गया। और चीन पर कितना लगाया? 10%। हाल ही में किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? चेन्नई एयरपोर्ट, मोपा एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट और कराची एयरपोर्ट। तो कौन सा एयरपोर्ट जीता भाई? मोपा एयरपोर्ट ने जीता है, जो कहाँ पर है भाई? गोवा में। कहाँ पर है? गोवा में। जो प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार का अवार्ड जीता है मोपा हवाई अड्डे, जिसका नाम क्या है भाई? मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोपा, जिसे GMR गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड द्वारा विकसित और संचालित किया गया है।
और इसने क्या इतिहास रच दिया। भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSCI सुरक्षा प्रसाद 2024 के तहत सेवा क्षेत्र श्रेणी में प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार फ्रंट टॉपी से क्या सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है? हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो किसने की है भाई? हरियाणा ने शुरू की है गवाह सुरक्षा योजना। बात हरियाणा की है। राजधानी चंडीगढ़, सैनी साहब वहाँ के CM है और बंडारू दत्तात्रेय वहाँ के क्या है? राज्यपाल। हरियाणा सरकार ने नील गाय को मारने की क्या दी है? अनुमति दी है। मृदा स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए हरियाणा में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान की क्या की है? शुरुआत की है। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन हरियाणा के पोहा में आयोजित किया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप क्या किया है? लॉन्च किया है। हरियाणा सरकार ने वाहन स्क्रैप एंड रिसाइकलिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 को अधिसूचित किया है। बिल केंट ने गुरुग्राम में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। और विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला 2025 फरीदाबाद में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है। और हरियाणा में 21वीं पशु गणना का क्या है? शुभारंभ किया गया है। हाल ही में किस देश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया गया है? श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव और म्यांमार। तो किसने दिए क्या है भाई? 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस के रूप में घोषित किया है। राजधानी क्या बांग्लादेश की? ढाका। करेंसी क्या? बांग्लादेशी टका। प्रधानमंत्री क्या है? मोहम्मद यूनिस। सरकार ने 25 फरवरी को राष्ट्रीय शहीद सेना दिवस के रूप में आधिकारिक तौर पर मनाने की घोषणा जो 2009 में बांग्लादेशी राइफल्स BDR के दुखद विद्रोह को चिन्हित करता है। सोहलीन अख्तर भ्रष्टाचार के आरोप में प्रतिबंधित होने वाली बांग्लादेश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है। बांग्लादेश ने ऑपरेशन डेविड हंट शुरू किया है। बांग्लादेश ने दूसरी बार SFF महिला चैंपियनशिप का क्या जीता है? खिताब जीता है। भारत ने आने वाले विदेशी पर्यटकों में बांग्लादेश क्या रहा है? शीर्ष पर रहा है। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन पापोन इस्तीफा दिया है। सैयद रेफाल अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल बांग्लादेश के मानवाधिकार हनन की क्या करेगा? जांच करेगा। बांग्लादेशियों की अंतरिम सरकार का प्रमुख मोहम्मद यूनिस को बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे वुमन एंटरप्रेन्योर अवार्ड इन सस्टेनेबिलिटी से सम्मानित किया गया है? किसे भाई? निधि कर को, अर्पणा सरेन को, सई प्रांजेपे को और प्रतिभा संतपी को। तो किसे क्या भाई? निधि कर को ये अवार्ड से क्या किया है? सम्मानित किया गया है। अर्थनेस्ट के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निधि कर को ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लाइस में वुमन एंटरप्रेन्योर अवार्ड इन सस्टेनेबिलिटी से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान इन्हें एनवायरमेंट, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी और उनके योगदान के लिए दिया गया है। निधि कर ने अर्थनेस्ट में बायोडिग्रेडेबल बायोबैग्स तैयार किए हैं जो पारंपरिक प्लास्टिक बैग्स का इको फ्रेंडली सॉल्यूशन है। साथ ही ये ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन के निपटने के महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पद्मभूषण लाइफ टाइम अचीवमेंट किसे दिया गया है? सई प्रांजय को। गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार प्रसिद्ध ओडिसी कवि प्रतिभा संपत्ति को मिला है। अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पहली बार पुरुष फुटबॉल को मिला है लियोनिस मेसी को। तरुण दास को सिंगापुर का मादक नागरिक पुरस्कार मिला है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किसे मिला? निशान मनु भाकर को। चेस चैंपियंस डी गुगेस को। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को ये मिले हैं। उर्वी सिन्हा को गैट्स कैब्रिज इंस्पेक्टर पुरस्कार मिला है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद को मिला है। WEF के क्रिस्टल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? जिसे डेविड बेकहम UK के फुटबॉलर और डायन वॉन फर्स्टनबर्ग और रिकेन यामामोटो जापान और गणतंत्र दिवस परेड 2025 में टॉप जाकी UP, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश और मंत्रालय में जनजातीय कार्य मंत्रालय को मिला है। नेक्स्ट सवाल है, RBI की वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 की थीम क्या थी? डिजिटल बने, सुरक्षित हो जाओ, हरित अर्थव्यवस्था की ओर, गो डिजिटल, गो ग्रीन और क्या है? वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि। ये मिला है। क्या थीम थी भाई? वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि थीम थी RBI की वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 की। बात RBI की है, स्थापना 1 अप्रैल 1935। मुख्यालय क्या? मुंबई। पहले आयोग यंग हिल्टन आयोग से। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में। गवर्नर संजय मल्होत्रा अभी हैं 26वें। और पहली ब्रिटिश सरकार सर ऑसबर्न स्मिथ और पहली भारतीय सरकार के थे भाई
डी देशमुख। आरबीआई देश भर की जनता के बीच अलग अलग विषयों पर वित्तीय शिक्षा संदेशों का प्रचार करने के लिए 2016 से हर साल वित्तीय साक्षरता सप्ताह आयोजित कर रहा है। कब से भाई? 2016 से। 2025 में ये 24 से 28 फरवरी के बीच मनाया जा रहा है। थीम है वित्तीय साक्षरता और महिला समृद्धि। इस वर्ष की थीम महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने पर क्या गया है? जोर दिया है। आरबीआई ने यूएलआई लॉन्च करेगा। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन शक्तिकांत दास को शीर्ष सेंट्रल बैंकर का दर्जा दिया है A+ रेटिंग। सॉवरेन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट की सबसे अमीर केंद्रीय बैंकों की सूची में आरबीआई कितने स्थान पर है भाई? 12वें स्थान पर। और शीर्ष है फेडरल रिजर्व बैंक यूएसए। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर नागेश कुमार और स्वागत भट्टाचार्य, प्रोफेसर राम सिंह को। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका दुनिया का टॉप सेंट्रल बैंकर शक्तिकांत दास। और आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र में एआई के नैतिक इस्तेमाल के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठन किया था? आईआईटी बम्बई के प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। आरबीआई ने रेपो दर को घटाकर कितना कर दिया? 6.25। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? इंदौर, भोपाल, न्यू दिल्ली और गांधीनगर। तो क्या क्या भाई? भोपाल में क्या? भोपाल किसकी राजधानी है? एमपी की राजधानी, जहाँ डॉक्टर मोहन यादव के क्या है? सीएम है। और नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल के ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2025 का उद्घाटन किया, जिसमें मध्य प्रदेश के निवेशक केंद्र में बदलने के उद्देश्य से 18 नई औद्योगिक नीतियों का क्या अनावरण किया है। इस कार्यक्रम में प्रमुख उद्योगपतियों और वैश्विक निवेशकों ने भाग लिया, जिसमें वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं, विशेष रूप से एरोस्पेस में भारत की भूमिका पर क्या दिया है? जोर दिया है। भोपाल के बारे में देख लेते हैं। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ पर हुई है भाई? भोपाल में। भोपाल में ही एक साथ 6000 लोगों द्वारा गीता का पाठ करने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति मापने वाला पहला शहर भी कौन है? भोपाल। देश का पहला ई कचरा क्लिनिक बना है भोपाल। भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया? रानी कमलापति स्टेशन कर दिया है। भोपाल में गैस त्रसादी गैस मिथाइल आइसोसाइनेट भोपाल का कैदी क्या? टिम वॉकर बुक। इंदौर के बाद किस शहर में भीख मांगने के अपराध घोषित किए गए? वो है भोपाल। नेक्स्ट है हाल ही में किसे ओडिसी नृत्य के जनक के रूप में जाना जाता है, जिनका हाल ही में क्या हो गया? निधन। मिलिंद रेंगे, मायाधर राउत, प्रतुल मुखोपाध्याय, सुक्री कोम्बागोड़ा। तो किसे दिया भाई? मायाधर राउत हैं, जिसमें हाल में क्या हो गया? निधन हो गया। वो ओडिसी नृत्य के जनक के रूप में जाने जाते हैं। प्रसिद्ध ओडिसी नर्तक मायाधर राउत, जिसे अक्सर ओडिसी नृत्य के जनक के रूप में जाना जाता है, इसका 22 फरवरी 2025 को 92 वर्ष की उम्र में क्या हो गया? निधन हो गया है। ये दिल्ली स्थित घर में निधन हुआ था। उड़ीसा संगीत नाटक अकादमी कब मिला? 1977 में। साहित्य कला परिषद पुरस्कार 1984 में और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1985 में मिला था। नेक्स्ट है फरवरी 2025 में भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ पर सागर कवच अभ्यास का आयोजन किया है? ओडिशा, केरल, गुजरात और पश्चिम बंगाल में। तो कहाँ पर क्या भाई? पश्चिम बंगाल में क्या है? सागर कवच का भारतीय तटरक्षक बलों ने सागर कवच का आयोजन कहाँ पर किया? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। वहाँ के सीएम है ममता बनर्जी और आनंद बोस वहाँ के क्या है? सीवी आनंद बोस वहाँ के राज्यपाल। सागर कवच 2025 भारतीय तटरक्षक बल कब? 21 से 22 फरवरी 2025। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल की 158 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर नौसेना, बीएसएफ, सीएसएफ, पश्चिम बंगाल सीमा शुल्क वन विभाग ने भी इसमें क्या लिया है? हिस्सा लिया है। भारतीय तटरक्षक बल 1 फरवरी 1970 में क्या इसकी स्थापना है? किस समिति की सिफारिश पर? रुस्तम जी समिति। उद्देश्य है समुद्री तस्करी और अवैध गतिविधियों से निपटना और भारत के समुद्री संसाधनों की क्या करना है? रक्षा करने के उपाय सुझाना। भारतीय तटरक्षक बल का पहला जहाज ICGS उठार पहले महानिदेशक क्या है? VA कामत। भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक कौन है? DG परमेश शिव मणि। मुख्यालय कहाँ है भाई इसकी? नई दिल्ली। और आदर्श वाक्य क्या है? वह रक्षाम। समुद्र प्रताप भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत बनाया गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GCL ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए। अब डेली डोज के फैक्ट में आज क्या है भाई? भारत में प्रथम क्या है? भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित किसने की है भाई? टाटा स्टील ने। दक्षिण भारत की पहली संक्रमण रोग अनुसंधान प्रयोगशाला बेंगलुरु में। भारत की पहली तटीय और वेंडर पक्षी जनगणना जामनगर गुजरात में। वैश्विक योग केंद्र बनने के लिए भारत की पहली योग नीति का आरंभ कहाँ किया भाई? उत्तराखंड ने। भारत की पहली अंतरिक्ष AI लैब कहाँ पर है? हैदराबाद।
भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला ग्वालियर एमपी में। भारत की पहली कोयला गैसिफिकेशन पायलट परियोजना कहाँ पर है? झारखंड में। और भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का आरंभ किसने किया है? तो ये क्या है? उत्तराखंड है। अब आज का होमवर्क क्या है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में कहाँ 139 कलाकारों ने लगातार 24 घंटे नृत्य करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अब फटाफट 25 फरवरी के हम क्वेश्चन को रिपीट फटाफट क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए विशेष गैर संचारी रोग स्क्रीनिंग अभियान में निम्न में से किन रोगों को स्क्रीनिंग की जाएगी? इन सभी रोगों की स्क्रीन की जाएगी। मधुमेह, उच्च रक्तचाप और कैंसर। अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है काश पटेल को। अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शन 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है हैदराबाद में। अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शन 2025। किस देश ने MKU5-CoV-2 वायरस पाया गया है? तो वो है चाइना। लेसेट की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 3 दशकों में आत्महत्या की दर में कितनी कमी आई है? 30% की कमी है। और मातृ मृत्यु दर में 83% की कमी आई है। खबरों में रहा मणिकरण तीर्थ स्थल किस राज्य में स्थित है? तो वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फरवरी 2025 में किस IIT ने एशिया की पहली वैश्विक हाउसफुल प्रतियोगिता की मेजबानी की है? तो IIT मद्रास ने मेजबानी की है। हाल ही में मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाले देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ शुरू हुआ? तो ये हुआ है मुंबई में। हाल ही में ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में लगातार तीसरे साल सर्वाधिक प्रजातियों के साथ कौन स्थान शीर्ष पर रहा है? तो भाई पश्चिम बंगाल इसमें क्या रहा है? शीर्ष पर रहा है। हाल ही में सिमोल महोत्सव का दूसरा संस्करण कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है असम में। कहाँ मनाया गया है? असम में। हाल ही में भारत की समुद्री नौवान सहायता के अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ भाई है? फ्रांस में। हाल ही में भारतीय तटरक्षक जहाज सोर ने किस देश में आयोजित नेविडेक्स और इंडेक्स 2025 का हिस्सा लिया है? तो वो कहाँ भाई? संयुक्त अरब अमीरात। अब देख लेते हैं कल के होमवर्क का आंसर क्या। टाइम्स मैगजीन ने वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 की सूची में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया है? किसे किया गया भाई? डॉक्टर पूर्णिमा देवी को शामिल किया गया है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, करंट अफेयर की क्लास। अगर क्लास पसंद आ रही है तो इसे शेयर लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।